हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:07 और का टाइम, और 21 मार्च आज मंडे। तो आज फर्स्ट ट्रेडिंग डे था इस वीक का। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली, किस बेसिस पे एंट्री ली, किस बेसिस पे एग्जिट ली, प्रॉफिट लॉस जो भी है आज की मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की मार्केट कैसी थी और आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे ट्रेड ले सकते थे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे। आप एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आप नेक्स्ट अब अगर आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी वापस मिलती है तो आप उसे ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी को। तो चार्ट्स देखते हैं इसका पहले। तो गाइस, इस 15 मिनट का चार्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस बैंक निफ्टी में। तो आप देखो कोई कुछ खास कोई बड़ा मूव नहीं था, ज़्यादा कुछ खास बड़ा मूव नहीं था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑलमोस्ट साइडवेज था, पूरा साइडवेज नहीं था, पर हाँ कुछ टाइम जैसे ये यहाँ पे 9:45 से लेकर 12:15 तक, ठीक है, मतलब जब से मार्केट खुली है जब से लेकर 12 फर्स्ट हाफ में तो मतलब साइडवेज ही था। फिर फर्स्ट हाफ के बाद 12 बजे के बाद इसने थोड़ी सी फॉल दिखाई, फिर उसके बाद फिर से साइडवेज चला गया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मोमेंटम थी नहीं, फिर भी मैंने एक ट्रेड ली कि इस चीज़ का तो कुछ पता नहीं होता ना कि कब मोमेंटम आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है। हम बस तो फिर भी एक ट्रेड ली थी मैंने, क्योंकि इस बार का पता नहीं होता गाइस कि मार्केट साइडवेज जाएगा नहीं जाएगा। अभी बस मार्केट बंद होने वाली है, कुछ ही टाइम है मार्केट को बंद होने में। तो गाइस आप देखोगे ये 36,600 का इसका रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। 17 आप देखो 17 मार्च, तो 17 मार्च को भी इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया था ये, ठीक है, 17 मार्च को भी। और जब आज का दिन है तो आज के दिन भी इसने फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो, फर्स्ट कैंडल का जो हाई था वो सेम 36,600 था, वहीं से इसने बहुत बड़ी फॉल दिखाई, ठीक है। इससे पता चलेगा कि इसके बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि किसी भी कोशिश नहीं कर रहा इस लेवल को ब्रेक होने की, ठीक है। और यहीं से आप देख सकते हो कितनी बड़ी डाउनफॉल आई है। 36,600 से लेकर ये 700 पॉइंट गिरा है, ठीक है। 700 पॉइंट्स गिरा अपने ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल से, 36,600 के रेजिस्टेंस लेवल से। और ये कॉमन था, ये आप सब लोगों को पता ही होगा क्योंकि 17 मार्च को भी रेजिस्टेंस लेवल था और सेम आज भी इसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया है। तो ये चीज़ एक नोट करने वाली थी। दूसरी चीज़ थी गाइस, इसने एक इनसाइड बार कैंडल्स बनाई थी, ठीक है। इसने 3-4 कैंडल एक ही रेंज में फंसी थी। रेंज ब्रेकआउट में मैंने अपनी ट्रेड एंटर करी थी, वो मैं आपको दिखाया था कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, पहले आप देखोगे तो ये था रेजिस्टेंस, रिजेक्शन दिखा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस रिजेक्शन दिखा रहा है, फिर से रिजेक्शन दिखाया, फिर से रिजेक्शन दिखाया, और इसमें फाइनली इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। और ब्रेकआउट हो गया, पर अब इसका ये वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है, 36,300 के आसपास का, ये वाला 36,300 के आसपास का लेवल इसने ये तो ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, पर ऊपर वाले इसका एक और रेजिस्टेंस था वो ये ब्रेक नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, ठीक है। आप देख सकते हो रिजेक्शन। नेक्स्ट कैंडल में कंफ्यूज कैंडल थी, इसमें कुछ नहीं होता। तीसरी कैंडल भी इसी रेंज के अंदर थी, आप देख सकते हो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये 3 कैंडल आप देख सकते हो इसी रेंज के अंदर ही है, ठीक है। ना ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही है, ना ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, बस इसी के अंदर ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम आता है इनसाइड कैंडल, ठीक है, इसे कहते हैं इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी या इनसाइड बार भी कहते हैं कुछ लोग इसे, बस एक रेंज भी कह सकते हो आप इसे, फिक्स्ड रेंज। 3 कैंडल, एक कैंडल 15 मिनट की है, मतलब 45 मिनट्स 3 कैंडल हुई ना, तो 45 मिनट्स तक ये इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ठीक है। अब जहाँ भी इसका ब्रेकआउट होगा वहाँ मेरे को ट्रेड लेनी है, यही स्ट्रेटजी, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। एक इंडिकेटर भी लगाया था मैंने जो सपोर्ट कर रहा था मेरे इस प्राइस एक्शन को, वो मैं आपको बताऊँगा आगे, वीडियो पूरी एंड तक देखना जब भी आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, तो ये 3 कैंडल थी। अब इसके जहाँ भी ब्रेकआउट होता वहाँ मैं एंट्री लेता। देखो ये इस कैंडल पे फाइनली इसका ब्रेकआउट हो जाता है, पर मैंने एंट्री नहीं ली, मैं एंट्री लूँगा रीटेस्ट पे। ब्रेकआउट तो हो चुका है, रीटेस्ट पे लेता मैं। अगर ये थोड़ी देर और यहाँ पे सस्टेन कर लेता, यहाँ पे थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करता, 2-3 कैंडल और बन जाती, तो मैं रीटेस्ट का वेट नहीं करता, तो मैं ब्रेकआउट होती एंटर कर लेता, क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड किया उसने। तो अगर ऐसा होता तो फिर मैं ब्रेकआउट होती एंटर कर लेता, पर इसने सिर्फ 3 ही कैंडल बनाई है, ज़्यादा कुछ कंसोलिडेशन नहीं है, सडन मूव है, तो फिर इसमें रीटेस्ट के चांसेस होते हैं थोड़े बहुत कि हाँ रीटेस्ट होएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी रीटेस्ट पे एंट्री बनाई थी। अब रीटेस्ट कहाँ हुआ,
आप लोग देख सकते हो इस लेवल पे जब आया था जब मैंने अपनी एंट्री ले ली थी, और आप देख सकते हो यहीं से इसने रिजेक्शन दिखाया है, यहीं से इसने फॉल दिखाई है, और इसका हाई भी यही था, इस कैंडल का हाई जो है वो यही था और यही इसका रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, तो ये चीज़ है नोट करने वाली। इसका सिर्फ ब्रेकआउट से फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी हो गया, और इस रीटेस्ट भी अपनी एंट्री थी, और ये इनसाइड वाला कैंडल थी, इसलिए मैंने अपनी एंट्री ली थी। और आप देख सकते हो इसका कितना बड़ा बड़ा फॉल आया। जैसी एंट्री लेते के बाद काफ़ी अच्छा फॉल हमें देखने को मिला काफ़ी कम टाइम में। और एग्जिट कहाँ की वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इंडिकेटर की जो मैंने यूज़ किया था, जिसने सपोर्ट किया मेरे इस प्राइस एक्शन को। ठीक है, दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए गाइस, इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन भी। कुछ भी चीज़ 100% एक्यूरेसी नहीं होती किसी की भी चीज़ की, ना इंडिकेटर की ना प्राइस एक्शन की, पर हाँ ये आपकी एक्यूरेसी को जरूर बढ़ाता है, आपकी ट्रेड में कितनी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है, तो कुछ नहीं है। ठीक, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ ये ट्रेड हमारे फेवर में जा सकती है। तो भाई EMA लगाया था, सिंपल EMA था 50 EMA। ठीक है, 50 EMA का मैंने यूज़ किया था। ये देखो गाइस, जो आप रेड लाइन देख पा रहे हो, इस रेड लाइन पे बार बार ये 50 EMA गाइस, कुछ नहीं है, 50 EMA है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, इसको सपोर्ट लेते इतना ऊपर गया था, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ सपोर्ट इसका, पहले क्या लेता जा रहा था, सपोर्ट लेते इसके सहारे ये ऊपर जाता जा रहा था, पर जैसे ही इसने ये वाली कैंडल बनाई नीचे की तरफ इसने ब्रेक कर दिया, क्या ब्रेक कर दिया, सपोर्ट। ठीक है, इस पर सपोर्ट लेता जा रहा था और वो सपोर्ट इसने क्या कर दिया, नीचे की तरफ ब्रेक। तो ये रहा आपका ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था, ये भी एक इंडिकेटर लगाया मैंने, और उसी लेवल पे मैं प्रेडिक्शन था, उसी लेवल पे मैं इंडिकेटर था, और क्या चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब वो उस ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ गई, अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अब मैं चाहूँ तो ज़्यादा भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लॉट्स ले सकता हूँ, ज़्यादा पैसे मतलब इसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे रीजन्स हैं इस ट्रेड में एंटर करने के। ठीक है, तो EMA था 50 EMA। तो अब इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर दिखा दिया मैंने आपको, प्राइस एक्शन दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं एग्जिट की। ठीक है, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट अपनी एंट्री है उतनी इंपॉर्टेंट अपनी एग्जिट। तो इस एग्जिट के लिए मैंने उसके लिए भी एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। ठीक है, ये जाने माने इंडिकेटर से कोई भी गैर इंडिकेटर नहीं बता रहा मैं आपको, आप सब लोग जानती होंगे इंडिकेटर्स के बारे में। पिवट पॉइंट्स नाम का एक इंडिकेटर आता है, पिवट पॉइंट्स ट्रेडिशनल। ठीक है, तो वैसे ये हो पिवट पॉइंट्स। जो आप गोल्डन लाइन देख पा रहे हो, ये जो गोल्डन लाइन है ये S2, S1, S2 और ये जो गोल्डन लाइन्स है इनके बेसिस पर अपनी एंट्री एग्जिट होती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया था, मैंने क्या किया था, मैंने अपनी ट्रेड ली थी यहाँ पे, तो मेरा टारगेट कहाँ तक था, S2 तक। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ तक टारगेट लेने की सोचा था, पर S2 पे एक कंडीशन थी, मैं यहाँ पर अपना जब टारगेट लूँगा जब यहाँ पे मेरी कैंडल क्लोजिंग होगी। ठीक है, जैसे ये S2 और ये, एक मिनट, ये है मान लो S2। ठीक है, ये S2 है, सपोर्ट 2। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है या इससे ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, इसको टच करके, मान लो इसको टच करके ऊपर जाने लग जाता है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाता है, यहाँ विक्स दिखाता है, रिजेक्शन दिखाता है, तो मैं अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करूँगा। अगर ये इसको भी नीचे ब्रेक कर देगा तो मैं अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जिट नहीं करूँगा। समझ रहे हो गाइस, अगर यहाँ पे इस लेवल पे S2 पे ये आता है और ऊपर चला जाता है तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूँगा, या बस आके बस यहीं पे रुक जाता है पर ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूँगा, क्योंकि और कोई रीज़न, मतलब और कोई रीज़न है नहीं यहाँ पे बने रहने का ट्रेड में, तो इसलिए तो एग्जिट तो करनी थी। पर इसने क्या किया, इसने इस लेवल को होल्ड नहीं किया, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, बहुत बड़े लेवल से ब्रेक किया। यहाँ पे जो प्रीमियम का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, प्रीमियम का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि अगर मैं लॉट्स भी ज़्यादा लिए थे तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसे लगाए हुए थे, मैं ज़्यादा लॉट खरीदे हुए थे। तो इसका फाइनली बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे रुक जाता तो मैं अपनी एग्जिट करता, पर मैंने एग्जिट इसलिए नहीं की क्योंकि इसने कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, मतलब कहने का मतलब ये है कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना है। अगर कैंडल की क्लोजिंग यहाँ के आसपास हो जाती S2 तक, कौन से S2, हाँ, तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट कर देता, पर कैंडल की क्लोजिंग इससे नीचे हुई है तो मैं अपनी ट्रेड क्यों एग्जिट करूँगा। ठीक है, फिर मेरे को कोई और रीज़न चाहिए होगा। तो उसके बाद नीचे क्या है, उसके बाद नीचे है S3, ये S2 है, S2 से नीचे क्या है S3 कहाँ है, यहाँ है। तो अब मेरे को ट्रेड एग्जिट करनी थी अपनी नेक्स्ट S3 पे।
S3 में भी वही चीज़ है गाइस, अगर इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं करूँगा, और अगर इस पे ही ट्रेड मतलब इस पे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी, इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसको टच करके इससे ऊपर चला जाता है, या इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हो जाती है, इससे नीचे नहीं जाता, तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूँगा यहाँ पे। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। आप लोग देख सकते हो इसने ये रिजेक्शन दिखा दिया है, इससे नीचे नहीं गया है, तो यहीं पे मेरे को यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट करी। क्यों एग्जिट करी वापस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से नीचे नहीं गया, अगर जाता तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट नहीं करता, फिर मैं अपना और बड़ा प्रॉफिट लेता, जैसे मैंने यहाँ पे किया। पर यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड एग्जिट कर दी क्योंकि इसने यहाँ पे रिजेक्शन दिखा दिया, यहाँ पे इससे नीचे नहीं जा पाया, इसको टच करके ये ऊपर जाने लग गया, यहीं से पता चल गया था कि ऊपर ही जाएगा क्योंकि रिजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, पिवट पॉइंट पर रिजेक्शन दिखा रहा है, क्या ये S3 पर रिजेक्शन दिखा रहा है, S3 पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये था जिसके बेसिस पे मैंने अपनी एग्जिट करी। देखो गाइस यहाँ पे मेरी एंट्री थी, यहाँ पे मेरी एग्जिट थी। अब आप कैलकुलेट करो कितने पॉइंट्स कैप्चर हो पाए। तो यहाँ पे मैंने रीटेस्ट पे एंट्री ली थी, बिल्कुल ब्रेकआउट उठने पे ली थी, रीटेस्ट पे ली थी, और यहाँ पिवट पॉइंट के आसपास अपनी एग्जिट ली है 286 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, 286 पॉइंट्स के आसपास पॉइंट्स में कैप्चर कर पाया। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगी हुई थी तो इसलिए वो प्रॉफिट भी थोड़ा सा बड़ा ही दिखेगा, पर हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमें जितनी कैपिटल लगी हुई उसी के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न है, हमें रेट ऑफ रिटर्न के पीछे भागना है, प्रॉफिट के पीछे। अगर आपके 10,000 लगे होते तो भी आपको थोड़ा कम प्रॉफिट होता, 1 लाख लगे तो थोड़ा ज़्यादा, 10 लाख ज़्यादा प्रॉफिट होता, 1 करोड़ लगे हुए तो और ज़्यादा, 10 करोड़ लगे तो और ज़्यादा। तो सबकी कैपिटल अपनी अलग अलग होती है, किसी की प्रॉफिट से जज नहीं करना चाहिए किसी को कि ये तो बहुत पैसे कमा रहा है या ये तो बहुत कम कमा रहा है, ये बहुत ज़्यादा कमा रहा है। सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, कोई 10,000 से 5,000 भी कमा सकता है, 4,000 भी कमा सकता है। आप लोग को बस 4,000 रुपये कमाता है, अरे उसका कैपिटल तो देखो सिर्फ 10,000 है, उसने ऑलमोस्ट 50% बना लिया है। फिर अगर वो 2,000 रुपये कमाता है तो भी बहुत परसेंट उसने बना चुका है वो। ठीक है, तो ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते प्रॉफिट के बेस पे, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बताता। ठीक है, जैसे 1 लाख प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जांपल, 2 लाख प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख प्रॉफिट हुआ है, या 1,000 प्रॉफिट हुआ है, 2,000 प्रॉफिट हुआ है, फिर क्या होता है वही जज वाली बात हो जाती है। फिर आप समझते हो ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर नहीं इसका प्रॉफिट नहीं बनता, या ये है वो है। तो ऐसे सबका कैपिटल अपना अलग अलग होता है। तो ये चीज़ थी, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, किस बेस पे मैंने अपनी एंट्री ली, एग्जिट ली, क्या प्रॉफिट था, इंडिकेटर्स लगाया, प्राइस एक्शन बताया, सब कुछ मैंने आपको बता चुका हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को, और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, सब्सक्राइब जरूर करते जाना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।